हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? लो, मैं आ गई फिर आपके सामने ग्रामर लेके। आज ग्रामर में हम लोग यहाँ से चलते हैं स्टार्टिंग से। पूरी ग्रामर रिवाइज करेंगे धीरे धीरे फिर से, जो मैंने अब तक की वीडियो डाली है उसके अलावा आज मैं ये लेकर आई हूँ। ठीक है, एक ग्रामर का है, टेंस का। चारों टेंस एक ही वीडियो में मैं कवर करा रही हूँ, विद एग्जाम्पल करा रही हूँ, विद रूल करा रही हूँ। कॉपी में नोट करना, एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करना, और इसमें स्टोरी बनाने में इसको यूज भी करना, क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशन बना रहे हैं। मैंने उसमें आपको छोटे छोटे से रूल बताए हैं, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले टेंस है ना। ये क्या कह रहे हैं, टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस में कौन कौन से वर्ब यूज करते हैं। देखिए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारे 4 टाइप के क्या होते हैं, टेंसेस होते हैं, है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइम फ्रेम में बताए जाते हैं ये। फिर जैसे पहला टेंस है आपका इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस तीन टाइम में बताए जाएंगे। प्रेजेंट टाइम के इंडेफिनिट कैसे होते हैं, पास्ट टाइम के इंडेफिनिट, और फ्यूचर टाइम में इंडेफिनिट कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, सिंपल से रूल है, सिंपल से एग्जाम्पल है, बस आपको समझना है। वीडियो को 1 से 2 बार देखना है, कहीं स्किप नहीं मारना है। पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखो। आप देखो, सबसे पहले टेंस है हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के प्रेजेंट में कैसे टाइम बताते हैं, देखो ये प्रेजेंट डेफिनिट के नाम से हो गया। जैसे इसमें से सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं तो बी वन लगाएंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो एस और ई एस लगाते हैं। वहीं पर अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और आप नेगेटिव बना रहे हो, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव में लगेगा डू नॉट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे डज नॉट। क्या लगाएंगे, डज नॉट। जैसे आई स्टडी इंग्लिश, देखो आई सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ बी वन आती है आई के साथ, ये हमने इंग्लिश ऑब्जेक्ट लगा दिया, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट डेफिनेट। तो प्रेजेंट डेफिनेट को कैसे हम पहचानेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट अफर्मेटिव होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ओ एस लगाएंगे, और प्लूरल होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, मैनी पर्सन मैनी थिंग होंगी, तो लगाएंगे बी वन। इसी को नेगेटिव में ले लेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, सिंगुलर के साथ डज नॉट। जैसे हम इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आई स्टडी इंग्लिश का नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डू नॉट स्टडी इंग्लिश। सिंगुलर बनाते तो शी स्टडीज इंग्लिश। ठीक है, सिंगुलर का एग्जाम्पल क्या हो जाता, जैसे हम कोई लिख लें, शी राइट्स ए लेटर, वो एक लेटर लिखती है, राइट्स एस ओ एस लगाए ना। ये सब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल हो गए। तो प्रेजेंट डेफिनिट को दिमाग में रखना है, क्या क्या रखना है बच्चों, कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ओ एस, प्लूरल के साथ बी वन, और सिंगुलर सब्जेक्ट के संग डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट। ओके, फाइनल। अब हम इंडेफिनिट में पास्ट टाइम बताने जा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में देखें तो जो हमारा अफर्मेटिव होता है, ठीक है, जो अफर्मेटिव होता है, एक मिनट बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट में आप ध्यान रखना कि अगर आपका इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव होते हैं यस वाले, तो हम लगाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें हमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आए चाहे प्लूरल आए, दोनों के साथ आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर आपका नेगेटिव है तो हम लगाते हैं नेगेटिव में डिड नॉट, डिड नॉट के साथ हम लगाएंगे बी वन, बी वन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा मैं इंग्लिश पढ़ता था, मैंने इंग्लिश पढ़ी, तो आई स्टडीड इंग्लिश, आई स्टडीड इंग्लिश हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब हम टाइम को लेके चलते हैं, इंडेफिनिट को फ्यूचर टाइम्स के साथ बता रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हिंदी वाक्यों में हमारा क्या आता है, वो जाएगा,
वो ये कार्य करेगा, मैं पिक्चर देखूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, इस टाइप से बात आते हैं। इसमें आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल, और आई वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं अदर, सारे के साथ हम लगाएंगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सेम एग्जाम्पल लिए गए हैं, आई विल स्टडी इंग्लिश, आई विल स्टडी इंग्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये हो गए तीनों के डेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, फ्यूचर डेफिनेट। ये हमारे तीनों के डेफिनेट हो गए बच्चों, कि इसमें आप देखते रहिएगा अफर्मेटिव नेगेटिव में कैसे लगना है। अब मैं चलती हूँ आपको लेके कॉन्टिन्यूस पे। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की हम बात करें तो वाक्यों के अंत में रहा है, रही है जैसे शब्द आते हैं, रही है और रहे हैं जैसे शब्द आते हैं, मैं इसकी भी पहचान लिख देती हूँ। इसमें ता वर्ड आता है, प्रेजेंट है तो है आ जाएगा, और अगर पास्ट है तो ता थी, नहीं ती हो जाएगा, सॉरी। और फ्यूचर होगा तो आ जाएगा गे, गे। ठीक है, ये तीनों के इंडेफिनिट की पहचान बता दी। राम एक पुस्तक पढ़ता है, उसने एक पुस्तक पढ़ी, ये भी पास्ट में हो रहा है, और वह एक पुस्तक पढ़ेगा। अब हम लोग कॉन्टिन्यूस में आ जाएं तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएगा, और प्रेजेंट है तो इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। जैसे आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, तो हमने आई के साथ एम लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई, देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का हम कंटिन्यूअस का पास्ट टाइम लेंगे, इसमें भी आएगा रहा, लेकिन रहा के संग अब हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। और इसमें जितने सिंगुलर सब्जेक्ट के संग वॉज, प्लूरल के साथ वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही हो? कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या करना है, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाना है। क्योंकि काम चल रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। फ्यूचर में आ जाओ, फ्यूचर में क्या करेंगे, हम इसमें विल भी लगा देंगे, शैल भी लगाएंगे, और B1 में आईएनजी लगा देंगे। जैसे आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, तो क्लियर हो गया बच्चों? कोई दिक्कत हो बताओ? तीनों के कॉन्टिन्यूस हो गए, और इसमें हिंदी में आएगा रहेगा, रहा होगा, सॉरी, रहा होगा, ये शब्द आएंगे फ्यूचर में। ओके, इसमें ये शब्द आएंगे। ठीक है, जैसे हम कह रहे वह जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, ऐसे बना देंगे। तो ये देखिए तीनों एक साथ आगे कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखना, तीनों में रहा है, रही वर्ड आता है। प्रेजेंट है तो रहा है, रहा के संग है वो हो जाता है। पास्ट है तो रहा था थी आता है, और रहा के साथ यहाँ पे गागी वगैरह आ जाता है। प्रेजेंट में इज एम आर आईएनजी, पास्ट में वॉज वर आईएनजी, फ्यूचर में विल बी शैल बी प्लस आईएनजी। ये तीनों के कॉन्टिन्यूस हो गए, ये तीनों के इंडेफिनिट हो गए। एक साथ देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हमें सामने टेंस रख के इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। कभी कभी बच्चे कुछ कर देते हैं, कभी सेकंड फॉर्म लगा लेते हैं, कहीं B1। नहीं, बिल्कुल गलती नहीं करना है। अब आपको एक जैसा चार्ट बनाया हुआ है, बिल्कुल सामने टोटल टेंस एक साथ आ गए आपके, ये चारों परफेक्ट में चलते हैं, जिसमें पता चलता है कार्य पूर्ण हो गया है। ठीक है, और इसमें हिंदी की बात करें तो वही चुका है या है। जैसे वो गया है, वह जा चुका है, तो अब क्या करते हैं, सिंगुलर के संग हैज, प्लूरल के साथ हैव, अब इसमें लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और हिंदी का अर्थ आएगा चुका था, चुकी थी, गया था, गया है, सॉरी था नहीं है आएगा, गया है, गई है। ठीक, जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो आई आ जाएगा, आई हैव टेकन माई फूड, आई हैव टेकन हमने हो गया खाने की अंग्रेजी, माई फूड अपना भोजन। तुमने किताब पढ़ ली है, तो तुमने की यू के संग आ गया हैव, पढ़ ली है, पढ़ चुके हो, यू हैव रेड दिस बुक। अब आ जाओ पास्ट में, पास्ट में कार्य हो चुका था। जैसे आई हैड स्टडीड इंग्लिश, आई हैड स्टडीड
इंग्लिश। आई के संग हेड लगा, इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के संग हेड आता है। जैसे क्योंकि पास्ट में एक ध्यान रखना, इसमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखते हैं। देखो यहाँ पर भी आपने सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट नहीं देखा, इसमें भी नहीं देखना, सारे सब्जेक्ट हेड लेंगे, इसमें भी नहीं देखना है। ठीक है, अब आ जाओ फ्यूचर में। फ्यूचर में सब में विल सेल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि फ्यूचर है, विल सेल के बिना फ्यूचर का कोई मतलब ही नहीं बनता। बस ये देखना है, इसमें विल जो इंडेफिनिट है विल सेल के साथ बी वन लेगा, यहाँ विल बी शेल बी के साथ बी वन में आईएनजी हो गया। परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैव आना जरूरी होता है, तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई विल सेल के साथ। ये अंतर है सब टेंस का फ्यूचर के। तो एग्जाम्पल है तो क्या बनेगा, आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाओ, इसमें भी रहा का वर्ड आता है, रहा है, रही है, लेकिन ध्यान रखना इसमें प्लस टाइम ऐड होके आएगा कि ये कार्य कब से हो रहा है। ठीक, पास्ट में हो जाएगा रहा था हो जाएगा, और फ्यूचर में हो जाएगा रही होगी, रही होगी। ओके, तो देखो इसमें क्या करेंगे, हैज हैव तो आएगा, परफेक्ट है। ओके, बीन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हमने बनाना है कॉन्टिन्यूअस, आईएनजी लगाना है और सिंस फॉर से जोड़ना है टाइम। ठीक है, तो क्या करना है, प्लूरल के संग हैव बीन, सिंगुलर के साथ हैज बीन, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा ही आएगा, और सिंस फॉर से टाइम जुड़ेगा। जैसे आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 4 hours, तो आई हैव बीन लगा, आईएनजी लग गया, सिंस फॉर से देखो ये फॉर से हमने जोड़ दिया 4 hours। ये भी मैं आपको बता दूंगी कि जो निश्चित टाइम होते हैं, ओके, जिसमें हमारा क्या होता है, नाम दिए होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं 1995 से, तो सिंस लगेगा। हम 1995 ना कह के गिनती बता रहे हैं 10 साल से, तो फॉर लगेगा। ऐसे डेज के नेम आए मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, तो सिंस आएगा। लेकिन इसकी जगह हम ये कहते हैं 2 दिन 4 दिन से, तो फॉर आएगा। यदि गिनती के साथ अगर टाइम आते हैं तो फॉर होता है, उनके खुद के नाम आते हैं तो सिंस होता है। चाइल्डहुड तो आपका यंग एज सब पहले सिंस आएगा, मॉर्निंग इवनिंग इनके पहले सिंस आएगा, लेकिन घंटे मिनट के पहले फॉर आता है। ठीक है आगे देखो, ये आ गया रहा था, रही थी, इसमें आएगा टाइम। तो हेड भी लगाना है आपको, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगाना है, और सिंस फॉर से टाइम ऐड करना है। जैसे आई हैड बीन स्टडीइंग इंग्लिश, देखो आई के साथ हैड बीन ऐड किया, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगा दी, और फॉर से हमने एक टाइम ऐड कर दिया कि ये काम इतने घंटे से चल रहा था। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या हो गया, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इधर आ जाओ, ये हो गया इसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वही होगा, रही होगा, और टाइम होगा इसमें भी। तो हम क्या करेंगे, विल हैव तो लगाएंगे, फ्यूचर है, और परफेक्ट है, हैव बीन आ गया, आईएनजी है कॉन्टिन्यूअस की वजह से, और सिंस फॉर आ गया इसमें टाइम। जैसे आई विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 5 hours। ठीक है, अब अंतर समझो, देखो तीनों के इंडेफिनिट का अंतर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट के चारों एग्जाम्पल लेते हैं। देखो प्रेजेंट डेफिनेट है डू डज, बी1 और बी1 और ईएस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैज हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सिंस फॉर से टाइम। पास्ट का हम रिवीजन कर ले, पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लाना है, या डिड के साथ बी1 लाना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लेकर आइए। अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लाइए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैड बीन और प्लस आईएनजी लाइएगा। फ्यूचर का इस तरीके से मैंने भी समझाया था। तो ठीक है बच्चों, हो जाइए आप हैप्पी हैप्पी, क्योंकि आपको मिल गए टेंस एक साथ। ठीक है, एग्जाम तक मेरा आपका रहेगा क्या, साथ है। तो पढ़ते रहिएगा, कमेंट, लाइक, शेयर, डोंट फॉरगेट। ठीक है, भूलना नहीं। चलिए, ओके बाय।